सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे कि कपास में कीटों का जो आक्रमण होता है उसका कंट्रोल कैसे करें और कीटों को हमारे कपास को कैसे बचाएं कीटों से। ठीक है जी। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे कपास में एक कौन सी खुराक डालनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे फल फूल नहीं चढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे जो खेत में हमें खासकर नरमा या फिर कपास के फसल में पोटास हमें ज़रूर डालनी चाहिए। पोटास डालने का बहुत अधिक फ़ायदा है। पोटास मार्केट में दो प्रकार की मिलती है, एक असली वाली मिलती है, एक नकली वाली मिलती है। असली वाली पोटास होती है, उसका नाम है म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी उसमें 60% पोटास पाई जाती है। और पोटास हमें असली वाली ही काम में लेनी चाहिए। नकली वाली तो 500-600 रुपये, 700 रुपये या 1000 रुपये कटा जाता है, कोई फायदे वाली बात नहीं है। असली वाली पोटास हमें 10 किलो प्रति बीघा देनी चाहिए, 2 या 3 बार प्रति बीघा के हिसाब से। और असली वाले पोटास डालने का फ़ायदा ये है, एक तो हमारे खेत में जो हमने कपास या नरमा बोया है उसमें फल फूल नहीं जड़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है पौधे की। और कपास से जो रुई निकलती है या फिर जो एकदम जो रुई निकलती है, एकदम वाइट क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की रुई निकलती है और अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। तो हमें हमारे खेत में कपास या फिर नरमा में हमें पोटास ज़रूर डालनी चाहिए। असली वाले पोटास डालनी चाहिए, 60% पोटास। अब हम बात करेंगे कपास में अभी जो कीट पड़ रहे हैं और कीटों का आक्रमण हो रहा है उससे हमारी फसल को कैसे बचाएं। तो आज हम आए हैं बीकानेर ज़िले के नोखा तहसील में मोरखड़ा गांव में। तो हम आपको हमारे किसान से मिलाते हैं। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए सभी किसान भाइयों को जो किसान टीवी पे जुड़े हुए हैं। मेरा नाम रामस्वरूप सियाग है। इनका नाम रामस्वरूप जी सियाग है। तो रामस्वरूप जी, आज हम आपके खेत पे आए हैं। तो आपको लगभग अपने कपास को बोए हुए कितना समय हो गया? हमने 25 अप्रैल की बिजाई की थी। 25 अप्रैल को बिजाई की। ठीक है जी। तो अभी आपको कौन से कीटों का आक्रमण दिखाई दे रहा है? इसमें वाइट फ्लाई है और हरा तेला भी है थोड़ा बहुत। इनका कहना यह है कि इनमें वाइट फ्लाई भी है, यानी सफ़ेद मक्खी भी है, हरा तेला भी है। जैसा कि मैंने इस खेत में आके देखा किसान भाइयों, तो अभी लगभग इस कपास में लगभग छोटे मोटे सभी कीटों का आक्रमण है। इसमें वाइट फ्लाई भी है, इसमें जेसिड भी है, इसमें एफिड भी है, इसमें थ्रिप्स भी है। ठीक है। तो हमें कीटों का आक्रमण का पता कैसे चलता है? सबसे पहले विशेष ध्यान तो हमें इस चीज़ का रखना चाहिए। तो हमें हमारे खेत में जाकर, चाहे आपने कपास बोया हो चाहे नरमा बोया हो, कपास नरमा में कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। जो बीटी कॉटन होता है उसे नरमा बोल देते हैं, और जो देसी पहले का जो वर्षों से चला आता रहा है उसको कपास बोल देते हैं। कपास में नरमा में कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जो वैज्ञानिकों ने बीटी कॉटन बनाया है, जो वैरायटियाँ बनाई हैं, उसको तो नरमा बोल देते हैं। और जो वर्षों से चलाता रहा है वो देसी कपास चलाता रहा है। देसी कपास के पत्तों में फ़र्क होता है, बीटी कॉटन या फिर नरमा, इसके पत्ते ऐसे होते हैं, सीधा सीधा फ़र्क है। अब हमें पता कैसे चलता है वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो जैसे ये कपास है, जैसे नरमा है, तो हमें इसकी पत्तियों को, हमेशा पत्तियों के नीचे ज़्यादातर कीटों का आक्रमण होता है। तो इसकी पत्तियों को हमें ऐसे करके देखना चाहिए। ऐसे करके देखोगे तो देखो ये मच्छर उड़ रहे हैं, हरे मच्छर भी उड़ रहे हैं, वाइट फ्लाई भी उड़ रही है। तो ऐसे करके देखें तब हमें पता चलेगा। एक फूलों का साइज़ है, उसमें भी फूल को ऐसे खोल के देखेंगे तब भी हमें जो हरीलट है उसका अटैक मिलेगा, या फिर गुलाबी सुंडी का अटैक मिलेगा। अब जैसे फूल को हम ऐसे देखते हैं, तो खोल के देखते हैं, तो इसमें भी मच्छर, हरा मच्छर, सफ़ेद मक्खी, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देंगी। खासकर ज़्यादातर तो खेत में घुसते ही हमें पता चल जाता है, ज़्यादातर कीट उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और पत्तों को हम जैसे नीचे वाली साइज़, नीचे पत्तों को उल्टा करके देखते हैं तो हमें पता चल जाता है इसमें मच्छर है कि नहीं है। ठीक है जी। आपको मैं किसान भाइयों बता दूं कि वाइट फ्लाई एक ऐसी जो कीट है, सबसे नुकसानदायक, नरमा में सबसे नुकसानदायक कीट वही है। या तो वो है या फिर गुलाबी सुंडी है। गुलाबी सुंडी का जैसा वैज्ञानिकों ने बताया कि बीटी कॉटन तैयार कर रखा है, गुलाबी सुंडी का अटैक कम होता है, लेकिन वास्तविक ऐसी चीज़ नहीं है। बीटी कॉटन बोने के बाद में भी किसान को गुलाबी सुंडी का सामना करना पड़ता है। देखो, गुलाबी सुंडी नहीं लगनी चाहिए अगर आपने वास्तव में बीटी कॉटन बोया है तो। लेकिन आज से 3-4 साल पहले बीटी कॉटन अच्छा आता था, अब क्या बीटी नॉन बीटी लगभग मिक्स हो चुका है। तो गुलाबी सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका है आज के ज़माने में भी। तो हमें चीज़ दोनों का कंट्रोल करना है। गुलाबी सुंडी का भी स्प्रे करना है इसमें ख़त्म करने के लिए, वाइट फ्लाई का भी करना है, और एफिड, जेसिड, थ्रिप्स यानी हरा तेला, सफ़ेद मच्छर, सफ़ेद मक्खी, गुलाबी सुंडी और हरी लट, इन सभी का कंट्रोल करना है। तो जैसे ये लगभग 2 से ढाई महीने का नरमा हो चुका है। क्यों रामस्वरूप जी? हाँ, 2-2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने का लगभग ये नरमा हो चुका है। तो इसमें हम अभी पहले स्प्रे करेंगे। इससे पहले आपने कोई स्प्रे किया अभी तक? नहीं किया। इससे पहले इन्होंने कोई स्प्रे नहीं की है। ज़मीन इनकी बहुत अच्छी है। अभी तक सिर्फ सिलर ही निकाली है। कितनी सिलर निकालती है अभी तक? 2 सिलर निकाल। 2 सिलर निकाली। 2 सिलर में क्या खुराक देती है आप? 10 किलो DAP, 10 किलो यूरिया, 10 किलो पोटास। ठीक है जी। ज़मीन अच्छी है, 2 सिलर निकाल दी, खुराक भी मिल गई। अब हमें करना है कीटों का कंट्रोल। तो कौन सी दवाई काम में लें जिससे हमें बेहतरीन रिजल्ट मिले? किसान भाइयों, किसान टीवी हमने इसलिए ही बनाया है क्योंकि ये किसानों के लिए समर्पित चैनल है।
इसमें सिर्फ वही दवाई बताई जाती है जो वास्तव में ओरिजिनल है, रिजल्ट है। रिजल्ट वाली ही दवाई हमारा बताने का लक्ष्य है। हमारे किसानों को, जो भी किसान टीवी से किसान जुड़े हुए हैं, उनको दुकानदारों से जो ठगी हो रही है उससे बचाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। और वास्तव में हमें क्या चीज़ देनी है, क्या डोज देनी है। देखो किसान भाइयों, चीज़ें तो सब काम में लेते हैं। जैसे हरा मच्छर पड़ गया, सफ़ेद मक्खी पड़ गई, तो मार्केट में जाते हैं, कुछ भी उठा के ले आते हैं। ऐसे दुकानदार देता है वो ले आते हैं। दुकानदार ने ऐसे बोल दिया कलर 55 की स्प्रे करनी है तो किसान वो भी कर देता है। दुकानदार ने कह दिया मोनोक्रोटोफॉस की स्प्रे करनी है तो वो भी कर देता है। देखो वास्तविक में जो चीज़ चाहिए हमें, उसी चीज़ का स्प्रे करना चाहिए। जिस चीज़ का हमें वास्तव में आवश्यकता है उसी चीज़ का स्प्रे करो और वास्तविक डोज में करो। न तो उसकी डोज कम रखनी चाहिए, न उसकी डोज ज़्यादा रखनी चाहिए। तो फिलहाल हमें इस कपास में ज़रूरत है कि एक वास्तविक डोज की, जिससे हमारे कीट बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाए। तो इसमें हम पहला स्प्रे ये करेंगे, PI कंपनी का ओसिन आता है, या फिर आप दूसरी कंपनी का भी काम में ले सकते हो। तो मेरे को जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरे को बेहतरीन रिजल्ट मिला है इतने सालों से, वो मैंने रिजल्ट देखा है। डायनेटोफ्रोन 20% साल्ट आता है उसमें, PI कंपनी का ओसिन आता है, उसको काम में लो आप उसकी जगह दूसरी कंपनी को काम में ले सकते हो। अलग अलग किसान अलग अलग कंपनियों के फैन होते हैं और अलग अलग चीज़ें काम में लेते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, आप 500 लीटर के ड्रम में 300 ग्राम ओसिन यानी फिर डायनेटोफ्रोन, इसमें साल्ट है डायनेटोफ्रोन 20%, इसके साथ में आप मिलाओ 350 ग्राम या फिर 300 ग्राम इमामेट बेंजोएट 5%, जो कि हरी लट को या छोटे मोटे लट रहते हैं उनको ख़त्म कर देगा। और जो डायनेटोफ्रोन है वो वाइट फ्लाई को, एफिड को, जेसिड को, थ्रिप्स को, यानी सारे प्रकार के मच्छर, हरा तेला सबको ख़त्म कर देगा। तो 500 लीटर को ड्रम 4 बीघा में स्प्रे करना है। हम यहाँ पर बात पक्के बीघा की हो रही है। पक्का बीघा होता है 165 बाई 165 फुट का, 1 हेक्टर में पक्के बीघा होते हैं 4। तो हमें 500 लीटर का जो ड्रम है उसका स्प्रे करना है मात्र 4 बीघा में। और पक्के बीघा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आपको बता दो, 500 लीटर के ड्रम में 300 ग्राम हमें काम में लेना है ओसिन यानी डायनेटोफ्रोन 20%, उसके साथ में 300 ग्राम काम में लेनी है इमामेट बेंजोएट 5%, साथ में 1 किलो फंजीसाइड पाउडर लेना, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। फंजीसाइड पाउडर काम में लेने का रीज़न ये है, अब कई किसान भाई कहेंगे यहाँ तो सिर्फ कीटों का आक्रमण हुआ है, आप फंजीसाइड क्यों बता रहे हो? तो फंजीसाइड बताने का हमारा लक्ष्य यही है। व्हाइट फ्लाई होती है, उसकी जो 2 पीढ़ियाँ होती है, जैसे एडल्ट होता है, चाइल्ड होता है, हिंदी में बोले तो शिशु और प्रौढ़, वो दोनों अवस्थाएं बहुत हानिकारक होती हैं, दोनों ही कीटों पे आक्रमण करती हैं। और कीटों पर जो ये कीटों का आक्रमण होता है यहाँ पर जो हमारे पौधों में, वो बहुत भयंकर आक्रमण होता है। और ये 2 तरीके से आक्रमण करती है। एक तो पौधे के पत्तियों का रस चूसती है, और एक ये चिपचिपा पदार्थ पौधे की पत्तियों पे छोड़ देती है। एक तो पौधे की पत्तियों का रस चूसती है जिसकी वजह से पौधा कमजोर हो जाता है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। एक ये हल्का चिपचिपा पदार्थ पौधे की पत्तियों पे छोड़ देती है, जिसके कारण काले कलर की फंगस पत्तियों पे जर्मिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कपास के जो पौधे हैं वो हल्के हल्के खराब होने लग जाते हैं। उसके लिए हमें फंजीसाइड काम में लेना चाहिए। तो 1 किलो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब साथ ही मिला लो, ताकि हमें फंगस भी खत्म हो जाए। और जो डायनेटोफ्रोन 20% हमने 300 ग्राम काम में लिया 500 लीटर पानी में, उससे सारे कीट खत्म हो जाएंगे। और हरी लट और गुलाबी सुंडी कंट्रोल के लिए इमामेट मिलाया है हमने 300 ग्राम 500 लीटर ड्रम में। ये 3 चीज़ों मिलाकर स्प्रे कर दो ताकि हमें तुरंत बेहतरीन रिजल्ट मिल जाए। और कपास में हमें स्प्रे करना चाहिए अभी, जैसे शाम के 4 से 5 बजे में इस समय स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि इस समय थोड़ा प्रकाश कम रहता है और जो इवापोरेशन का सिस्टम है वो भी कम हो जाता है। यानी दोपहर में स्प्रे करेंगे तो वो वाष्पोत्सर्जन के जरिए मतलब पानी उड़ जाता है। ठीक है, हमें स्प्रे या तो सुबह जल्दी करो या फिर शाम के समय करो। शाम से 3 से 4 बजे कर दोगे या 4-5 बजे कर दोगे तो 3-4 घंटे में जो कीट वीट है वो सब खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरीके से करना। आगे हम आपको बताएंगे खुराक के लिए कौन सा करें या फिर अगला हम स्प्रे कौन सा करें। देखो, हमें कपास में ज़्यादातर 2 या 3 स्प्रे करने चाहिए। ये पहला स्प्रे हो गया, उसके बाद में खुराक का करा देंगे, एक वापस मच्छरों का या फिर गुलाबी सुंडी का जो भी है हल्का फुल्का वो करवा देंगे। हमें ये करना है। और किसान भाइयों, एक मैं आपको राय दूँ कि जैसे हमने अभी इसमें डायनेटोफ्रोन काम में लिया है, तो अगली बार आप डाइफेंथ्रोन काम में लो, चाहे प्रोपेनोफॉस प्लस साइपर लो, चाहे आप फ्लुकोनामाइड लो, अगला शॉट चेंज कर देना। कभी भी हमें जैसे कपास में पहला स्प्रे जैसे मान लो इंसेक्टिसाइड किया ना, तो सेम ही स्प्रे हमें अगली बार काम में नहीं लेना है। हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो जुड़ रही है किसान टीवी पर, और ये वीडियो उन सभी किसान भाइयों तक पहुँचाएं जो किसान टीवी पर जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उन तक जरूर पहुँचाओ, जिन्होंने कपास की खेती या नरमा की खेती कर रखी है और जिनको नॉलेज नहीं है कि वास्तव में कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन सा स्प्रे नहीं करना चाहिए, उन सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाओ। मैं राहुल चौधरी, किसान टीवी पर सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।